1779 का साल था जब फ्रांस की सड़कों पर हलचल थी। लुई 16वां, जो खुद को भगवान का प्रतिरूप मानता था, अपने महलों में ऐशो आराम में जी रहा था। वही राजा जो अपने देश की जनता के दुख दर्द से अनजान था। उस समय फ्रांस में 3 वर्ग थे। फर्स्ट एस्टेट, जो चर्च का था। सेकंड एस्टेट, जो अमीर राजघराने का था। और थर्ड एस्टेट, वह आम जनता जो लगभग 97% थी, पर उसके पास कोई अधिकार नहीं था। कर्ज, भ्रष्टाचार और भोजन की कमी, यही था फ्रांस का हाल। उसी साल 5 मई 1789 को लुई ने एस्टेट्स जनरल बुलाया, जिसमें हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब थर्ड एस्टेट को समान अधिकार नहीं मिले तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब यह आंदोलन केवल राजनीति से बाहर निकलकर एक क्रांति में बदलने लगा था। उसी साल 14 जुलाई 1789 पेरिस की जनता ने बास्टिल किले पर हमला कर दिया। यह घटना एक संकेत थी कि अब लोग जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार थे। जब जनता के गुस्से का सामना हुआ तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नारे गूंजने लगे, और यही नारे क्रांति के प्रतीक बन गए। अब राजा लुई 16वां और मैरी एंटोनेट, जो ऐश्वर्य में डूबे थे, उन्हें पेरिस लाया गया, और अब उनके पास महज नाम का ही राज था। 1791 में एक नया संविधान बना, जिसमें राजा की शक्ति को सीमित कर दिया गया। लेकिन यह शांति का समय नहीं था। 1792 में जब राजा ने ऑस्ट्रिया से भागने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और 1793 में लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इससे क्रांति का एक नया मोड़ आया। फ्रांस अब एक गणराज्य बन चुका था, लेकिन अब तक क्रांति का खून खराबा बढ़ चुका था। रोब्सपियर और जाकोबिन्स ने 1793 से 1794 के बीच रेन ऑफ टेरर की शुरुआत की, जिसमें हर व्यक्ति जो क्रांति के खिलाफ था उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान मैरी एंटोनेट भी गिलोटीन की शिकार बनी। लेकिन जब रोब्सपियर ने अपनी तानाशाही बढ़ाई और सबको मारने के लिए गिलोटीन का उपयोग किया, तो अंततः उसे भी 1794 में उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। जनता थक चुकी थी, और इसी अस्थिरता का फायदा उठाया एक नए नेता ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिसने 1799 में क्रांति की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए सत्ता पर कब्जा किया। उसने खुद को कंसुल घोषित किया और बाद में सम्राट। हालांकि क्रांति ने जो मूल आदर्श स्थापित किए थे वे अब भी जीवित थे, लेकिन एक नया तानाशाह फ्रांस पर राज करने लगा था। यह थी फ्रांसीसी क्रांति, एक ऐसी घटना जिसने राजशाही को गिरा दिया, लोकतंत्र को जन्म दिया और एक नई सत्ता की भूख को भी जन्म दिया। 1799 में समाप्त हुई यह क्रांति आज भी हमें यह सिखाती है कि अगर एक जनता एक हो जाए तो वो किसी भी तख्त को पलट सकती है।